प्रिय छात्र छात्राओं, सुप्रभात। आज इस वीडियो में मैं सुरेश चंद और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय बच्चों, सीबीएसई बोर्ड में कक्षा 8 में हिंदी वसंत में आज हम सब लोग इस वीडियो के माध्यम से पाठ 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा का अध्ययन करने के लिए एकत्र हूँ। प्रिय बच्चों, इस पाठ को लिखने वाले जब सिनेमा ने बोलना सीखा, तो इस पाठ को लिखने वाले श्री प्रदीप तिवारी जी हैं और ये जाने माने फिल्मी कलाकार, फिल्मी अभिनेता भी हैं। बच्चों, जिन्होंने बड़े ही अथक प्रयास से, कठिन परिश्रम से इस पाठ को लिखा है। तो शुरू से अंत तक इस पूरी वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक देखिए, तब आपकी समझ में आ जाएगा। प्रिय बच्चों, इस पाठ से जब कोई पैराग्राफ आएगा तो हमको संदर्भ सहित व्याख्या करनी होगी। तो संदर्भ लिखने के लिए सबसे पहले हमको पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम याद होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। बच्चों, इस पाठ के लेखक श्री प्रदीप तिवारी जी हैं। तो तिवारी जी के बारे में 2-3 बातें मैं बताना चाहूँगा आपको संक्षेप में। प्रिय बच्चों, इस निबंध को लिखने वाले लेखक प्रदीप तिवारी जी हैं और प्रदीप तिवारी जी एक लेखक और जाने माने अभिनेता थे। इन्होंने फिल्म के कई गीत स्वयं गाए थे। इन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए कई यादगार गीत लिखे। और बच्चों, इनका जन्म मध्य प्रदेश प्रांत के उज्जैन में बड़नगर नामक स्थान पर हुआ था, जो बहुत ही उच्च कोटि के फिल्मी अभिनेता कहलाए और लेखक कहलाए। तो बच्चों, इन्होंने ये सब बातें जब सिनेमा ने बोलना सीखा इस पाठ में बड़े विस्तार पूर्वक और बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। अब मैं संक्षेप में इस पूरे पाठ का आपको सार बताने जा रहा हूँ। सारांश बड़े ध्यान पूर्वक सुनिए, समझिए और देखिए। प्रिय बच्चों, इस पाठ में भारतीय सिनेमा के विषय में बताया गया है। 14 मार्च सन 1931 को भारतीय सिनेमा की पहली बोलती फिल्म आलम आरा प्रदर्शित हुई थी। इसे आर्देशिर एम ईरानी ने हॉलीवुड की बोलती फिल्म सो वोट से प्रेरित होकर बनाया था। आलम आरा की पटकथा पारसी रंगमंच के लोकप्रिय नाटक पर आधारित थी। बच्चों, इसके संगीत में 3 वाद्य तबला, हारमोनियम, वायलिन का इस्तेमाल किया गया था। साउंड के कारण इसकी शूटिंग रात में की जाती थी। इसमें जुबैदा, विट्ठल, सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे कलाकारों ने अभिनय किया। बच्चों, सर्वप्रथम ये मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई थी। यह फिल्म काफी लंबी थी, बहुत लंबी थी। बाद में बनी फिल्में पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं, सामाजिक विषयों पर बनी। बच्चों, सवाक फिल्मों के कारण पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत हुई। फिर गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। अभिनेता अभिनेत्रियों की लोकप्रियता बढ़ने लगी। सुलोचना नामक अभिनेत्री की केस सज्जा औरतें अपना रही थीं। भारतीय सवाक फिल्में श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गईं। इतनी जगह ये पसंद की गईं। बच्चों, ये इस पूरे पाठ का सारांश है, सार है। संक्षेप में मैंने प्रकाश डाला। आपने ध्यान से सुना होगा तो निश्चित तौर से समझ में आया होगा। बच्चों, इस पाठ का
जो भाव है वो संक्षेप में 2-3 पंक्तियों में आपको बताना चाहूँगा। बच्चों, फिल्में समाज पर सदा से ही प्रभाव डालती रही हैं। फिल्में समाज पर सदा से ही प्रभाव डालती रही हैं। फिल्मों से तत्कालीन परिवेश को बखूबी समझा जा सकता है। साथ ही पाठ द्वारा लेखक ने मनुष्य के विकास की ओर बढ़ते कदम की गाथा को भी बताया है। ऐसा सुंदर वर्णन इस पाठ में लेखक श्री प्रदीप तिवारी जी ने ऐसा किया, वर्णन किया है इसका। बच्चों, इस पाठ में कुछ कठिन शब्दार्थ आए हैं जिनको मैं पढ़ रहा हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। ये भी परीक्षा में कठिन शब्दार्थ आपसे पूछे जाते हैं, तो इनको अपनी कॉपी पर नोट करेंगे और याद करेंगे। बच्चों, पहला शब्द है 100%, यानी पूरी तरह। शिखर कहते हैं चोटी के लिए। दौर का अर्थ होता है युग और संवाद का अर्थ होता है फिल्म में की जाने वाली बातचीत। पार्श्व गायक का अर्थ होता है पर्दे के पीछे से गाने वाले। संयोजन का अर्थ होता है मिलाने की प्रक्रिया। पारिश्रमिक का अर्थ होता है मेहनताना। समीक्षक का अर्थ होता है विश्लेषण करने वाला। पौराणिक का अर्थ होता है पुराण संबंधी। किरदार का अर्थ होता है अभिनेता की भूमिका। और खिताब का अर्थ होता है बच्चों उपाधि। योगदान का अर्थ होता है सहायता देना। और प्रतिबिंब का अर्थ होता है परछाई। ये महत्वपूर्ण कठिन शब्दार्थ हैं, इनको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। बच्चों, कहीं पे भी कोई बात भूल गए हों आप लोग, तो इसको बार बार वीडियो आपके पास रहेगी, इसको देख सकते हैं, पुनः समझ सकते हैं। मैं समझता हूँ लेखक प्रदीप तिवारी जी के बारे में बताया गया है आपको। और इस जब सिनेमा ने बोलना सीखा, इस पूरे पाठ के भाव को, सार को संक्षेप में मैंने बताने का प्रयास किया। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना होगा तो निश्चित रूप से समझ में आया होगा। आप सब लोगों ने इस वीडियो को देखने में जो समय दिया वो बहुत महत्वपूर्ण समय है। प्रिय बच्चों, अब मैं अंत में कहना चाहूँगा कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम जो भी नए चैप्टर की वीडियो अपलोड करें वो आप तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी